कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं, कितनी बीडीएस की सीटें हैं और कितनी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए। तो करीब 150 मार्क्स की मार्जिन है। जो 651 के बाद एमबीबीएस मिल रहा था, आज 510 515 के बाद एमबीबीएस का कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और अगर आपका 61,000 या 60,000 70,000 रैंक के आसपास आ रहा है तो आप काउंसलिंग कराइए, आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा है। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि बिहार में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं, कितनी बीडीएस की सीटें हैं और कितनी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए। पिछले डेटा के अनुसार, पिछले साल का डेटा के अनुसार हम ये वीडियो जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपको देखो नंबर का फ्लक्चुएशन तो पिछले साल और इस साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो रैंक कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो लिमिटेड अमाउंट में बढ़ी होगी बिहार के अंतर्गत, तो जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से हम अपने जो भी सिलेक्टेड कॉलेज है उनको हम चूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो काउंसलिंग हो रही है राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकेंड में, हमें वो कॉलेज पहली बार में ही अलॉट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टोटल बिहार के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 15, है ना। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 13 मेडिकल कॉलेज बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, टोटल एमबीबीएस सीट है 1645 अप्रॉक्स लेके चलते बेटा, क्योंकि जो डेटा होता है वो, क्योंकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, है ना। बहुत सारी सीटें इस बार बढ़ी भी हैं, है ना। टोटल कहा जाए पूरे ऑल इंडिया में तो 56,000 समथिंग जो है वो हमारी एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें हैं। तो टोटल बीडीएस सीट है 140, है ना। अब अगर हम बात करें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 9, और टोटल जो सीट होती है वो 1350 है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये सब चीज जो डेटा है वो अप्रॉक्स है, ठीक है। अप्रॉक्स किसमें? बिहार में, ठीक है। लेकिन चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं बिहार के अंतर्गत जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना, जो कि स्टेब्लिश्ड हुआ था 2012 में, है ना, और इसमें एमबीबीएस की सीटें हैं 125। इसके बाद करें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच, बहुत ही प्रख्यात, जैसे बोला जाए कि ये मेडिकल कॉलेज है पटना के अंतर्गत। अब तो बहुत बढ़िया से बन रहा है, तो हम लोग तो डेली देखते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। तो एस्टेब्लिश की बात करें तो 1925 में हुआ था, 200 एमबीबीएस सीट है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में है, 1983 में हुआ, लेकिन एमबीबीएस जो है 2011 में स्टार्ट हुआ था, 150 एमबीबीएस सीट है। नालंदा मेडिकल कॉलेज ये भी पटना में है, 1970 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 150 मेडिकल एमबीबीएस सीटें हैं। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा में है, 1946 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 120 जो है एमबीबीएस सीटें हैं, ठीक है। अनुग्रह नारायण मगधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया में है, 1969 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 120 जो है एमबीबीएस सीटें हैं। आगे बात करें, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में है, 1970 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 120 जो है यहाँ पे एमबीबीएस की सीटें हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है भागलपुर में है, 1971 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 120 जो है एमबीबीएस की सीटें हैं। इसीलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है बिटिया में है, 120 है ना। ऐसे ही भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो पावापुरी में है, उसमें भी 120 एमबीबीएस की सीटें हैं। जननायक कारपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसमें भी 100 एमबीबीएस की सीटें हैं, है ना। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल जो बिहटा में है, पटना में, है ना, इसमें भी 100 एमबीबीएस की सीटें हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्या है, पूर्णिया में है, जिसमें भी 100 एमबीबीएस की सीटें हैं। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है समस्तीपुर में, जो कि 100 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें 2024 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है ये 2025 में 100 जो है यहाँ पे एमबीबीएस की सीटें हैं। तो कुल मिला के ये 15 मेडिकल कॉलेज में है, इतने इतनी सीटें। मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल 2024 का जो रिजल्ट आया था, अनरिजर्व कैटेगरी में किस कॉलेज के अंतर्गत किस रैंक पर या किस नंबर पर वो कॉलेज की एमबीबीएस सीट अलॉट हुई थी या कट ऑफ गई थी। अगर हम बात करें तो जीएमसी विटिया में एमबीबीएस जो ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए थी वो कितनी थी, 3,900
635, है ना, और नंबर थे 690, है ना। अगर हम बात करें ये फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए 3935 ही 690 मार्क्स, थर्ड राउंड के लिए 16,238 और मार्क्स 665 थे, और स्टे राउंड के लिए भी वैकेंसी इसमें खाली थी, तो इसके लिए यहाँ पे 25,597 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए और 651 मार्क्स होने चाहिए। तो अब देखो बेटा, जो पिछली बार 651 थे उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस बार जो हमारा पेपर था टफ था, तो करीब 150 मार्क्स की मार्जिन है। जो 651 के बाद एमबीबीएस मिल रहा था, आज 510 515 के बाद एमबीबीएस का कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन है, आप रैंक के हिसाब से यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करें पीएमसी पटना की बात करें या पीएमसीएच की पटना की बात करें, तो 4,762 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट हुआ था, 686 मार्क्स थे। सेकेंड राउंड में 6,987 और मार्क्स थे 680। इसी तरीके से थर्ड राउंड की बात करें तो 6,288 मार्क्स थे 682। स्टे राउंड के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं खाली थी। ऐसे ही बात करें अगर हम IGIMS पटना एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया रैंक 6,569 और 681 मार्क्स पर अलॉट हुआ था, है ना, मतलब रैंक और मार्क्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से सेकंड राउंड के लिए 8,261 और मार्क्स के थे 677, इसलिए थर्ड राउंड के लिए 8,394 और मार्क्स थे 677। स्टे राउंड के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी थी, तो यहाँ पे 23,855 और मार्क्स थे 654। तो मतलब मार्क्स मत देखिए, क्योंकि मार्क्स इस बार का फ्लक्चुएट किया है पेपर टफ होने की वजह से। रैंक के हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कुछ और भी देख लेते हैं बेटा, जैसे हम बात करें पीडीसी पटना बीडीएस के लिए क्या है बेटा, 31,930 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए थी और 644 मार्क्स थे, है ना। इसी तरीके से सेकंड राउंड में क्या था, 31,159 641 मार्क्स पर मिल गया। थर्ड राउंड के लिए 33,798 642 मार्क्स। इसी तरह स्टे राउंड के लिए क्या हो गया, 27,036 650 मार्क। तो कुल मिला के आप अगर देखना चाहोगे तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें इतने नंबर चाहिए ऑल इंडिया रैंक के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीजें बीडीएस के लिए, जैसे मैं बोलूं कि बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बीडीएस के लिए कितना 11,35,433 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए थी, तब आपको क्या होता है बीडीएस क्या होता है मिल सकता था। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि बीडीएस ये डेंटल है, सबसे पहली प्रायोरिटी लोग एमबीबीएस को देते हैं, फिर बीडीएस को देते हैं, उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी इसमें किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, जैसे एक चीज और देखते हैं, अगर हम बोले एनएमसीएच जो है सासाराम में जो एमबीबीएस है, तो देखो इसमें क्या है 4,03,992 385 नंबर पर। तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेज हैं। तो हम प्राइवेट की बात तो करेंगे नहीं, हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें पीएमसीएच में ऑल इंडिया रैंक 6,332 मार्क 682 चाहिए। सेकेंड राउंड के लिए क्या था बेटा, 8,409 और मार्क 677। थर्ड और स्टे राउंड के लिए कोई वैकेंसी रही नहीं, मतलब कोई वैकेंट सीट रही नहीं। इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं एनएमसी पटना के लिए एमबीबीएस ऑल इंडिया रैंक 9,196 और मार्क्स कितने थे 675। तो रैंक के हिसाब से आप जा सकते हैं। और सेकेंड राउंड के लिए 11,710 और मतलब कि जो नंबर है 671। थर्ड राउंड के लिए 11,710 671। स्टे राउंड के लिए वैकेंसी थी यहाँ पर तो 25,064 जो है, अगर ऑल इंडिया रैंक है और 652 मार्क्स है, तब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज इनको मिल गया था। अगर हम ऐसे और जाए बेटा, तो जैसे जीडीसी राहुल जो है रहुई नालंदा, तो यहां पर बीडीएस के लिए 44,305 नंबर 631 चाहिए थे और सेकंड राउंड के लिए 47,098 नंबर 628 चाहिए। तो एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी इतनी रैंक आ रही, जैसे मैं बोलूं आपके लिए कि एसकेएमसी मुजफ्फरपुर का जो एमबीबीएस कॉलेज है, यहां पे ऑल इंडिया रैंक अगर 14,848 है और आपके मार्क्स 686 आ रहे हैं, तो आप अगर इस रैंक के आसपास हैं तो इसको प्रेफरेंस में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही करके अगर हम देखें बेटा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए, पहले हम एसटी और एसटी की बात कर लें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं बच्चों में होता है। तो अगर हम एसटी की कट ऑफ देखें किसी भी कॉलेज, जैसे पीएमसीएच पटना की देखते हैं, तो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक के लिए है ना 84,334 यानी 594 मार्क्स पर। तो अगर आपका रैंक इसके आसपास आ रहा है, एसटी कैटेगरी से है,
तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इसी तरीके सेकंड राउंड में 84,334 और नंबर 594 चाहिए, लेकिन थर्ड राउंड के लिए यहां पर कोई वैकेंसी नहीं थी, तो स्टेट राउंड बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद बात करें, जैसे मैंने बात किया जीएमसी वीटिया में एमबीबीएस के लिए फर्स्ट राउंड में 1,17,252 नंबर 566 नंबर चाहिए, तो एमबीबीएस के लिए ये चीजें हैं। अब बताइए, अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही है और आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन कॉलेजों में भर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट होना, मतलब जो अलॉट होगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि जीएमसी पूर्णिया में जो है 1,45,910 543 नंबर पे एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो 1,49,392 541 नंबर पे, अगर थर्ड राउंड की बात करें तो 1,49,392 और मार्क्स है 541। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके 1.5 लाख रैंक आ रही है या 1 लाख के ऊपर आ रही है, तो आप कई मेडिकल कॉलेज को भर सकते हैं और आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपको मेडिकल कॉलेज 100% मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें तो एससी की बात करें, जैसे पीएमसीएच की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड के लिए 61,440 पर मिला था 614 मार्क्स। मतलब अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और अगर आपका 61,000 या 60,000 70,000 रैंक के आसपास आ रहा है, तो आप काउंसलिंग कराइए, आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम बात करें सेकंड राउंड के लिए तो 80,334 597 मार्क्स पर है। तो मार्क्स पर हम इस बार फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार पेपर टफ था, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा कि आपके रैंक के हिसाब से, चलो हो सकता है कुछ मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ी हैं, कोई मेडिकल कॉलेज नया ऐड हुआ हो, तो जिससे थोड़ी सी सीटें बढ़ जाती है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, बस रैंक हिसाब से जा सकते हैं हम, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बात करें कि एससी कैटेगरी के लिए कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि जीएमसी बीटिया में एमबीबीएस की जो है 1,36,706 अगर ऑल इंडिया रैंक है, 551 मार्क्स है था, तो उस समय उनको एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। या सेकंड राउंड में 1,41,547 रैंक थी ऑल इंडिया और मार्क्स था 547, तो इसके उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो इसी हिसाब से आप भी इन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रैंक के हिसाब से, ताकि आपको पहली बार में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या केजीएस के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ बात करते हैं ईबीसी ओपन में की, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला पीएमसीएच पटना की है, तो हम यहाँ पे बात करें ऑल इंडिया रैंक 7,217 और मार्क्स 680 है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये, क्योंकि पीएमसीएच वन ऑफ द मोस्ट बोला जाए कि मतलब इंपॉर्टेंट या बोला जाए बहुत ही नामी गामी ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो पटना के अंदर, जो मतलब बोला जाए बिहार के अंदर है। एम्स के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो वो पीएमसीएच आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रैंक मतलब जो है वो बहुत कम आनी चाहिए या अच्छे नंबर आए तभी आपको अलॉट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे जीएमसी पूर्णिया है, यहाँ देखिए 24,716 मार्क्स है ना, मतलब 24,716 रैंक और 652 मार्क्स चाहिए है ना, तब आपको फर्स्ट राउंड में। इसी तरीके से 25,063 ऑल इंडिया रैंक और 652 मार्क्स चाहिए तो आपको सेकंड राउंड में। इसी तरीके से 25,063 ऑल इंडिया रैंक और 652, मतलब ऑलमोस्ट वही डेटा जो है वहां पे वेरी कर रहा है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस कॉलेज को हमें मतलब चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए हमारी रैंक के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हैं, तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर है और आप किसके लिए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।